उजाली की, जो अपने बीमार पिता के साथ अकेली रहती थी। बाबा, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। खाना खाने के बाद आप दवाई ले लीजिएगा। मुझे अब स्कूल जाना है। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है बेटा, तुम जाओ। मुझे पूरा यकीन है आज तुम स्कूल में प्रथम आओगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाबा, अब मैं चलती हूँ। हाथों में कुछ फल लिए अंजलि स्कूल की ओर चल पड़ी। लेकिन रास्ते में चलते चलते वो एक बूढ़ी औरत के पास जाकर रुक गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी उजाली बेटा। आज बहुत देर कर दी तुमने आने में। माफ करना दादी, घर पर बहुत ही जरूरी काम था। ये लीजिए दादी, आपके लिए ये फल, खा लीजिए। अब मैं चलती हूँ दादी, मैं कल फिर आऊंगी। बूढ़ी दादी को फल देने के बाद उजाली स्कूल में चली गई। बच्चों, उजाली पूरे पाठशाला में प्रथम आई है। सीमा और रीमा भी कक्षा में दूसरे और तीसरे नंबर पर आई है। तुम सबको भी इनके तरह ही मन लगाकर पढ़ाई करनी है, तभी तुम्हें भी इनके तरह सफलता मिलेगी। उजाली और सीमा, बहुत बहुत बधाई हो तुम दोनों को। तुम दोनों के हमेशा ही अच्छे नंबर आते हैं। मैं हमेशा ही पीछे रह जाती हूँ। दुखी मत हो सुमित्रा, तुम्हारे भी अच्छे अंक आए हैं। तुम और मन लगाकर पढ़ाई करना, अगली बार तुम्हें और अच्छे अंक आएंगे। हाँ उजाली, तुम ठीक कह रही हो। मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है। मैं और मेहनत करूँगी। बच्चों, तुम तीनों ने स्कूल की फीस अब तक नहीं भरी है। नया साल शुरू करने के लिए तुम्हें पुरानी बची हुई फीस भरनी पड़ेगी बच्चों। जी मास्टर जी, हम भर देंगे। उजाली बेटा, तुम्हारी पूरे 3 महीने की फीस बची हुई है। तुम भी पूरी फीस भर देना। मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ बेटा। तुम्हारे पिता बहुत वक्त से बीमार हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटा। स्कूल के कुछ नियम और कायदे हैं जिसका पालन सभी को करना पड़ता है। मैं जानती हूँ मास्टर जी, मैं फीस भर दूंगी। अगली सुबह। उजाली बेटा, सुबह हो गई है, जल्दी उठो, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है। आ रही हूँ बाबा, जरा रुकिए। बेटा, तुम्हारे स्कूल जाने का समय तो पार हो गया है। तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है बाबा। मास्टर जी ने स्कूल की फीस भरने को कहा है, वरना मैं नया साल शुरू नहीं कर सकती। मेरी पुराने साल की 3 महीने की फीस जमा करनी बाकी है अभी। ये तो परेशानी वाली बात है बेटा। तुम मेरी पट्टी खोल दो। वैसे भी मेरा चोट अब ठीक हो गया है। मैं दोबारा काम पे जा सकता हूँ। काम करूँगा तो तुम्हारी फीस भी जमा कर पाऊँगा। नहीं बाबा, आपको वैद्य जी ने आराम करने को कहा है। जब तक आपके पैर पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, मैं पट्टी नहीं खोलूंगी। आप स्कूल के फीस की फिक्र मत कीजिए। मैं आज काम की तलाश में बाहर जा ही रही हूँ। अब आप खाना खाइए और दवाई खाकर आराम कीजिए। मैं भी काम ढूंढने बाहर जाती हूँ। उजाली वहाँ से चली गई और काम की तलाश करने लगी। वो एक समोसे वाले के पास जाकर काम मांगने लगी। अरे उजाली बेटा, तुम यहाँ? क्या तुम्हें भी समोसे खाने हैं? बताओ, कितने समोसे चाहिए तुम्हें? मैं अभी तैयार कर देती हूँ। नहीं आंटी, मेरे पास समोसे खाने के पैसे नहीं है। मैं तो बस आपसे काम मांगने आई हूँ। क्या मेरे लायक कोई काम है आपके पास? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। माफ करना उजाली बेटा, मेरे यहाँ तो कमाई ही बहुत कम होती है। मुश्किल से 100 रुपए ही जमा हो पाते हैं, जो कि समोसे का सामान खरीदने में ही खत्म हो जाते हैं। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती। कोई बात नहीं आंटी, मैं कहीं और जाकर ढूंढती हूँ। उजाली निराश होकर वहाँ से चली गई और जगह जगह जाकर काम मांगने लगी। वही दूसरी ओर बूढ़ी दादी उसका इंतजार कर रही थी रोज की तरह। आज काफी देर हो गई है, उजाली बिटिया अब तक नहीं आई। लगता है फिर से कोई जरूरी काम आ गया है।
अगले दिन भी उजाली काम ढूंढने गई और वो बूढ़ी दादी से मिलने नहीं जा पाई। तीसरे दिन भी उजाली नहीं आई और दादी परेशान हो गई। दादी से इंतज़ार नहीं हुआ और वो उजाली से मिलने उसके घर चली गई। बेटा, मेरे पैर का घाव अब भर गया है, मैं काम पर जा सकता हूँ। तुम पत्ती खोल दो, स्कूल की फीस भी तो जमा करनी है, मुझे काम पर जाना ही होगा। बाबा, आप स्कूल फीस की चिंता मत कीजिए, मुझे काम मिल गया है और मैं आज ही से काम पर जा रही हूँ। आप बस आराम कीजिए बाबा, आराम करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे और काम पर भी जा सकेंगे। उजाली बेटा, ये तो बूढ़ी दादी की आवाज़ है। हो या नहीं? शायद उजाली घर पर नहीं है, वरना मेरी आवाज़ सुनकर वो बाहर ज़रूर आती। बाबा, नाश्ता करने के बाद आप दवाई ले लीजिएगा, मैं चलती हूँ। बूढ़ी दादी, आप यहाँ, कोई ज़रूरी काम था क्या? नहीं बेटा, कोई ज़रूरी काम नहीं था। तुम 2-3 दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई ना, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। दादी, मुझे माफ़ करना, मेरे पास समय ही नहीं था। मैं रोज़ काम ढूंढने जा रही थी दादी, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है स्कूल फीस भरने के लिए और बाबा भी बीमार हैं, उनकी दवाई भी ख़त्म हो रही है। काम की तलाश करते करते रात हो जाती है दादी, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं जा पाई। क्या हुआ दादी, आप किस सोच में पड़ गई? मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है बेटा, तुम मेरे घर चलो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है दादी, चलिए। बेटा, मेरा घर नदी के उस पार है, तुम्हें ये नाव चलानी होगी, तुम चला पाओगी ना? हाँ दादी, बिल्कुल चला पाऊंगी, आप बैठिए। दादी और उजाली नाव में बैठ गए। उजाली नाव चलाने लगी। कुछ दूर नदी के बीचों बीच पहुंचने के बाद दादी ने उजाले को नाव रोकने के लिए कहा। उजाली बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हें सामने वो जामुन का पेड़ दिख रहा है ना? हाँ दादी, दिख रहा है। तुम मेरे लिए थोड़े से जामुन तोड़ दो। ठीक है दादी, मैं अभी तोड़ देती हूँ। उजाली ने नाव जामुन के पेड़ के पास रोक दिया और कुछ जामुन तोड़ के दादी को दे दिया। ये लीजिए दादी, आप पेट भरकर जामुन खाइए। दादी मजे से जामुन खाने लगी। बेटा, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाना। रुकिए दादी, अभी पिलाती हूँ। उजाली ने दादी को पानी पिलाया। अब घर चले दादी? हाँ बेटा, चलो। उजाली फिर से नाव चलाने लगी। थोड़ी देर और नाव चलाने के बाद वो दादी के घर पहुंच ही गई। यही आपका घर है ना दादी? हाँ बेटा, यही मेरा घर है। अपनी नाव घर लौटने के लिए घुमा लो और मेरे आने का थोड़ा इंतजार करना। जब तक मैं वापस ना आऊँ, तुम जाना मत। ठीक है दादी, मैं यही इंतजार करूँगी। दादी अपने घर चली गई और उजाली नाव को घुमाकर वही दादी का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक पोटली लेकर दादी वापस लौट आई। ये लो बेटा, ये पोटली ले लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। इस पोटली के अंदर क्या है दादी? इसमें मेरे जीवन भर की पूंजी है बेटा, जो अब तुम्हारे काम आएगी। इसे तुम घर जाकर ही खोलना। अब तुम जाओ। ठीक है दादी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उजाली पोटली लेकर अपने घर की ओर वापस नाव चलाने लगी। पोटली को लेकर वो अपने कमरे में आई और पोटली खोलने लगी। जैसे ही उजाली ने पोटली खोलकर देखा, वो दंग रह गई। ये तो ढेर सारे पैसे और जेवर हैं। और ये तो चिट्ठी जैसी लग रही है। लगता है दादी ने मेरे लिए लिखी है। अभी पढ़ती हूँ इसे। प्यारी उजाली, मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं था बेटा, जो मेरी फिक्र करे या मुझसे बातें भी करे। मैं उसी वक्त मर चुकी थी जब तुम इस दुनिया में जन्मी भी नहीं थी। मेरा अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था। मरते वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास और भूख लगी थी।
पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। इसीलिए मौत के बाद भी मुक्ति नहीं मिली और मेरी आत्मा भटकती रह गई। लेकिन मुझे किसी ने नहीं देखा तुम्हारे सिवा। आज तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाकर मुझे मुक्ति दे दी है बेटा। आज मैं तुम्हारे कारण मुक्त हो गई। आज तुम्हारी ये बूढ़ी दादी हमेशा हमेशा के लिए जा रही है बेटा। अपना ख्याल रखना बेटा और इस बूढ़ी दादी को कभी भूलना मत। तुम्हारी दादी। दादी की चिट्ठी पढ़ने के बाद अंजलि बहुत दुखी हो गई और दादी को याद करके रोने लगी। अगले दिन दादी के दिए हुए पैसों से अंजलि ने अपने पिता के लिए दवाई खरीदी और स्कूल जाते वक्त वो फिर से दादी के लिए फल ले गई। फल को रखने के बाद वो दोबारा स्कूल जाने लगी।